हेलो गाइस। और बताइए आप सब कैसे हो। आप सभी को जय गुरु जी से यही प्रेयर रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ और मस्त हूँ। तो आज मैं फ्री हो गई। घर का सारा सुबह का सारा काम करके नाश्ता बनाकर हस्बैंड को लंच देकर बच्चों को ब्रेकफास्ट कराकर सब मतलब घर का टोटल काम हो गया है। सिर्फ एक यही काम रह गया है जो कि कपड़ा धुल रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटा है जिसको हो रखा है फीवर। अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और ये हो गया 3-4 दिन इसका फीवर उतर ही नहीं रहा, चल रहा उतर रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो ऐसे तो एक डॉक्टर को दिखा ही रही थी, अब मैं डॉक्टर चेंज कर रही हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना उसके पास ले जा रही हूँ। और केयर करता है नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। उठ जा, चल उठ जा। सिर्फ आइसक्रीम खाना, ठंडा ठंडा पानी पीना, और बोलूँगी तो फिर सुनता नहीं है और भुगतना अब मुझे पड़ता है। अब टेंशन हो रखा है और पेपर भी आने वाला है और इसको फिर जल्दी जल्दी ठीक भी करना है। तो फिर चलते हैं आगे। मैं आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई और सारा काम वाम करके फटाफट, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो जल्दी जल्दी काम करके तैयार हो गई। और यहाँ पे आप देख रहे हो बारिश हो रही है। खुल के भी नहीं हो रही है कि हाँ खुल के जैसे होता है नहीं ज़बरदस्त वाली बारिश वो हो जाए, वो नहीं हो रही है। बस बूंदा बांदी हवा। हवा तो अच्छा है वैसे, लेकिन खुल के जो बारिश होता है ना वो नहीं हो रहा। वो होता ना तो थोड़ा राहत हो जाता। अंदर तो गर्मी है ही है घर के अंदर, बस बाहर ही हवा है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी से कुछ बात कर रही हूँ। स्ट्रिक्ट बनने के लिए लाइक प्रैक्टिस क्राफ्ट कभी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकती। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ प्रिंस को लेकर डॉक्टर के पास। नहा धोकर फ्रेश हो जाना, रेडी हो जाना, ठीक है। हाँ, नॉर्मल वे पे कह सकते, स्ट्रिक्ट वे में तो मेरे को और हंसी आ रही है। छुट्टी है आज तो मजा करो, है ना। हाँ, कोई काम करना शाम है को ना। पढ़ाई करनी है, पता है ना आपको। ठीक है। हमारा उसके बाहर तो हम लोग निकल गए, लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चल रहा है कि हल्का हल्का बारिश हो रहा है। लेकिन ये बारिश ना वो है ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है, बट इतना है कि अगर बाहर निकलते हो तो आप कंटिन्यू रहते हो तो गीले हो जाओगे। तो इसीलिए हम लोग साइड में खड़े हो गए मेरे बेटा को लेकर, क्योंकि उसको फीवर है, वो वीडियो लेने दे नहीं रहा था। और ये हम लोग आ गए अब डॉक्टर के पास। डॉक्टर के यहाँ वेटिंग चल रहा था। हम लोग को 14 नंबर मिला था। काफ़ी लोग आए हुए थे बच्चों को लेकर। ये एक्चुअली अभी समय ही ऐसे है कि सारे बच्चों को फीवर हो रहा था, कुछ ना कुछ लगा हुआ था किसी न किसी बच्चे को। और यहाँ पे बगल में बैठा हुआ है और अब उसको ना काफ़ी, मेरे बेटे को वीकनेस सा फील हो रहा था। तो वो बोला था मम्मी मुझे लेटना है, तो मैं बोली मेरे कंधे पे ही लेट जाओ। तो ये मेरे कंधे पे लेट गया और फिर डॉक्टर को दिखाकर फिर वहीं से मेडिसिन ली इसका और सीधा घर पे आ गई। और बता क्या कर रही थी तू। मैं पढ़ रही थी ओहो, क्या पढ़ रही थी। एसएसटी। सोमवार को पेपर है ना। नहीं, अगले के अगले के अगले के अगले के अगले सोमवार को है। बताना पर क्या, कौन सा फर्स्ट पेपर कौन सा है। एसएसटी, उसका बाद रिटेल, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर को याद नहीं। तैयारी है हाँ, सबका। नहीं और है और रखा टेस्ट तो मैं दे पढ़ाई सीरियसली से कर ले। अरे कर लूंगी मैं पक्का, प्रॉमिस। आपको अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगी। यहाँ पर प्रिंस हो गया है। प्रिंस कूदी 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 कूदी, हम लोग खा लेंगे सारा चोकोलावा के। कूदी 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 कूदी। चलो चलो आओ लंच निकालो। रोने लगेगा। रो पड़ा। सुबह जो मैं मशीन लगाई थी उस वक्त आधा कपड़ा धुले थे, तो मुझे लेट हो रहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो आधा मैं रख ली थी। तो जो बाकी का कपड़ा था वो मैं अभी लगा दे रही हूँ ताकि बाकी का कपड़ा भी धुल जाए। कपड़ा तो घर पे इतना निकलता है कि जैसे लगता है कि बस धोबी घाट हो। जितना तो धोबी घाट में धोबी कपड़े नहीं धोते, इतने अपने घर में कपड़े निकलते हैं। डेली धो डेली पता नहीं इतना सारा कपड़ा हो जाता है। तो कपड़ा धोने का रूटीन तो डेली ही है। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ
और ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक्वेरियम है। इसमें सिर्फ एक मछली और एक कछुआ ही बचा हुआ है। पहले बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, तो ये जो है ना बड़ी वाली मछली, वो छोटी छोटी थी तो सबको एक एक करके खा गई। और मछलियाँ लाएंगे। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लंच दे दी। और लंच करने के बाद ये मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, साथ के साथ ये चोको लावा केक भी लेके आ गई, जो कि मेरे प्रिंस और खुशी को तीनों को ही बहुत पसंद है। तो प्रिंस बोला था कि मुझे खाना है, तो फिर मैं उसके लिए, सभी के लिए, अपने लिए ले आई थी। तो ये मैं एक एक करके सबको दे रही हूँ। ले। थैंक यू। प्रेस स्पून। थैंक यू। प्रेस इधर से स्पून नहीं दिया। दिया नहीं ना। रख दे खुशी फोन। इसलिए बोलते थे कि ठंडा चीज मत खाओ, मत खाओ। ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम बनाकर खाना। मैं क्या बुखार हुई? नहीं, तुमको नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे। जबकि ज़्यादा ठंडा इसको सूट करता है नहीं। बीमार पड़ जाएगा, परेशानी मेरे को होगा, और छुट्टी पे छुट्टी हो रहा है। इस बार मार्क्स मेरे को पूरा चाहिए। 100 में से 102। हाँ, और तेरे लिए 100 में 105। ठीक। हाँ, कैसा लग रहा है डायबिटीज। वंश? मम्मा, मम्मा ये देखो, डायबिटीज। कैसे खाना? पर्चे कहाँ है इसका? तो ऐसे रहे। वो तो जब फीवर होगा तब, 10 का है ना। परेशान आ गया। और पी ले ठंडा पानी। और पी ले खट्टा पानी। आइसक्रीम है। मैं इसको चिढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब ये आइसक्रीम या ठंडा पानी पीता था ना, तो मैं इसको मना करती थी कि ज़्यादा मत लो। हाँ लो, एक लिमिट से लो, बट बहुत ज़्यादा मत लो। लेकिन ये सुनता नहीं था बिल्कुल भी। गोली ले, गोली हो, ठीक हो जाएगा रात को खाने। उस दिन जो तुम लोग डॉक्टर के पास गया ना, उसको ये बोलना चाहिए था गले में दर्द हो रहा, तो वो दवाई देता। नहीं मतलब उधर बोला, मैंने बोला था कि गले में दर्द हो, लेकिन ऐसा बोला नहीं। बोला था उसे। हाँ बोला था, लेकिन उसको लगा कि बस ऐसे थोड़ा वो हो रहा है, दूसरा वाला हो रहा है, ये वाला नहीं। लंच करने के बाद, दवा देने के बाद थोड़ी देर फिर सो गए। फिर हम लोग शाम को उठे, तो शाम को दिए बच्चों को दूध, एप्पल काट दी थी, और बिस्किट था। और मैं अपने लिए ली मतलब थी चाय कि और बिस्किट। दुनिया है तो कोई मतलब नहीं, तू लेट नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं, पहले यहाँ पर तो ट्यूशन का डिस्कशन चल रहा है। सारे बच्चे लेट आए थे। तो टाइम से क्यों नहीं जाता तुम लोग? हमें क्यों कह दिया आपने? तो 5 बजे कहा था। तो वो सोया था, हम सोचे 1 घंटा सो लेगा, फिर हम उठा देंगे। हाँ बिठाई मैम, पता है मैंने मैम को कह दिया था कि 5 बजे। मैम ने सोच लिया था चल 5 बज जाए, आ जाए, 1 घंटा पढ़ा देंगी। हाँ। नहीं आया। मैम भी पूछ रहे थे तेरा भाई 5 बजे नहीं है? मैंने कहा कि मैम भी खुद सोई हुई होगी। कर दी मेरी बेइज्जती। आप खुद सोई होगी तो पेरेंट का फॉल्ट है, मेरा कुछ नहीं फॉल्ट है। कर दे मेरी बेइज्जती। सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं उससे ही बोल रही हूँ। ये हम लोग का हंसी मजाक चल रहा है, मान लो मस्ती वाली बातें चल रही है। पक्का। ये पैदा हुई है मेरी बेइज्जती करने के लिए।
और चुगली करने के लिए। उससे तो किसी ने तो बोला था कि आप बहुत एक दिखती हो। क्या? किसी ने बोला था कि आप बहुत एक दिखती हो। फिर ये कहती सीधा ये कौन? ये खुशी किस दिन? नहीं मतलब कोई कहता नहीं है कि अच्छा हाँ हाँ और फिर ये मेरी सास है, किसी जन्म में मेरी सास थी, हाँ, तभी तो इस जन्म में- इस जन्म में मेरी अच्छा हम बेटी इस जन्म में तो आपका प्यार नहीं करती, आपका कुछ नहीं करती, मैं तो बस आपका पैसा बर्बाद करती हूँ। मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। 2 औलाद 2 किस्म का मिला, एक मिला पैसा मेरा बर्बाद करने वाला, एक मिला मेरी पर पैसा तो नहीं खर्च करती ना, ये खुशी मना रहा हूँ। फिर हमारा इस तरह का हंसी मजाक चलता रहा, कुछ देर बातें की, फिर टाइम हो गया था डिनर बनाने के लिए। तो मैं वहाँ से फ्री होकर किचन में आ गई और किचन में आकर मैं फिर अपना डिनर तैयार करने लगी। टाइम हो गया था डिनर का और फिर डिनर का तैयारी भी करना था। बस हमारा दिन ऐसे ही निकल जाते बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे मेरे साथ बहुत ही फ्रैंकली रहते हैं और वो कुछ भी होता है, हर ऐसा कोई भी बात स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, सारे मेरे से आकर डिस्कस करते हैं। और ये मैं अब डिनर लेकर बैठ रही हूँ हस्बैंड के साथ। ये मेरे हस्बैंड डिनर कर रहे हैं और साथ में मैं भी अपना डिनर लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा मैं हस्बैंड के साथ ही डिनर करती हूँ। तो ये रहा आज का दिन। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।